मुंबई बंदक कांड, क्यों शिक्षक रोहित आर्या बना अपराधी, पूरा सच। आज उसी पर हम वीडियो लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिससे पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। मुंबई बंदक कांड, जहां एक शख्स ने बच्चों को बंधक बना लिया और आखिर में उसकी जान चली गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक की नहीं, ये कहानी एक शिक्षक, एक समाज सेवी और एक टूटे हुए इंसान की है। तो सिस्टम से लड़ते लड़ते अपराधी बन गया। आखिर कौन था रोहित आर्या? क्या वाकई वो अपराधी था या सिस्टम का शिकार? आइए जानते हैं पूरी कहानी। रोहित आर्या पुणे का रहने वाला एक पढ़ा लिखा युवक था। वो किसी अपराध की दुनिया से नहीं बल्कि शिक्षा और समाज सेवा की दुनिया से जुड़ा था। उन्होंने सन 2013 में एक सामाजिक प्रोजेक्ट शुरू किया, लेट्स चेंज, जिसका मकसद था स्कूलों को सुंदर, स्वच्छ और आधुनिक बनाना। इस पहल के तहत उन्होंने साला सुंदर साला यानी माई स्कूल्स ब्यूटीफुल स्कूल्स नामक अभियान चलाया। उन्होंने स्वच्छता मॉनिटर नाम का एक डिजिटल प्रोग्राम भी बनाया जो स्कूलों में स्वच्छता नजर रखने के लिए वो खुद को टीचर, मोटिवेटर और सोशल एंड कहते थे। उनका सपना था कि हर बच्चा साफ और स्वस्थ वातावरण में पढ़े। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेकर कहां तक पहुंच गई कि रोहित आर्या का दावा था कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से शिक्षा विभाग के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट चलाया था। कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तकरीबन 4000 से ज्यादा स्कूलों में काम किया, लेकिन सरकार ने लगभग 2 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं दिया। उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किए, ईमेल भेजे, मीटिंगें मांगी, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उनका गुस्सा और निराशा बढ़ने लगी। उनके मुताबिक मैंने बच्चों के लिए काम किया, सरकार ने मुझे ठगा, यहां तक आरोप लगाए। दिन था 29 अक्टूबर 2025 जब जगह RS स्टूडियो पवई मुंबई, RS स्टूडियो नई मुंबई। रोहित ने ऑडिशन के बहाना बनाकर तकरीबन 17 बच्चों को बुलाया। कहा गया एक एड फिल्म के लिए शूटिंग करना है, लेकिन जैसे ही बच्चे अंदर गए दरवाजा बंद कर दिया गया और शुरू हुआ मुंबई का सबसे बड़ा बंधक ड्रामा। रोहित के हाथ में हथियार था, वो लगातार लाइव वीडियो बना रहा था और पुलिस से एक ही बात कह रहा था कि मेरे पैसे दो, मेरा नाम साफ करो, मैं आतंकवादी नहीं हूं। पूरा इलाका घेर लिया गया। स्पेशल फोर्स ATS और नेगोशिएशंस टीम मौके पर पहुंची। 6 घंटे तक मुशक्कत चलती रही और तनावपूर्ण माहौल बना रहा। बच्चे अंदर डरे हुए थे, बाहर मीडिया पुलिस को अफरा तफरी मची हुई थी। नेगोशिएशंस टीम ने रोहित को समझाने की कोशिश की। वह बार बार कहता रहा मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मेरी बात सुनी जाए। लेकिन अचानक स्थिति बिगड़ी और जब उसने गन लहराई और एक बच्चे के पास गया तो पुलिस ने फायरिंग शुरू की। गोली रोहित आर्या को लगी और हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूरा देश राहत की सांस तो ले ली, लेकिन कई सवाल छोड़ गया रोहित आर्या। क्या वो मानसिक रूप से बीमार था? घटना के बाद मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि रोहित मेडिकल ब्रेकडाउन का शिकार था। सालों की मेहनत, सरकारी अपेक्षा और सामाजिक बेइज्जती ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट में गुस्सा और दर्द साफ दिखता है और वो खुद को एक फाइटर, एक सिस्टम विक्टिम कहलाता था। पर सवाल ये है कि क्या निराशा किसी को बच्चों को बंधक बनाने की अनुमति देती है? कभी नहीं। महाराष्ट्र सरकार का कहना था। रोहित ने कई बार बिना उचित दस्तावेज के भुगतान की मांग की और उनकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स सरकारी अप्रूवल से बाहर थे। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा हमारे पास उनके किसी कार्य का वैध रिकॉर्ड नहीं है। और यानी कि दोनों पक्षों के बीच और विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। यही कारण शायद यह रहा कि इतनी बड़ी घटना हुई। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया और एक तरफ लोग कह रहे थे वो अपराधी था जिसने बच्चों की जान खतरे में डाली, दूसरी तरफ वो एक टूटा हुआ इंसान था जिसने सिस्टम के दरकिनार किया।
सिस्टम ने उसको इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया था, शायद इसलिए उसने ऐसा किया हो। इसने एक बड़ा सवाल यह भी उठाया कि क्या हमारे देश में समाज सेवा शिक्षा विदों सुनवाई नहीं होती? क्या सिस्टम इतना कठोर हो गया है कि एक अच्छे इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया जाता है? दोस्तों, रोहित आर्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सिस्टम इंसान की सुनना बंद कर देता है तो इंसान गलत रास्ता चुन सकता है, लेकिन किसी भी हाल में हिंसा, बच्चों को बंधक बनाना या किसी की जान खतरे में डालना कहीं भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर रोहित को समय पर मदद मिली होती या सरकार उसके साथ बैठकर बात करती तो शायद आज वो जिंदा होते और बच्चों को डराने के बजाय उनके भविष्य को सवार रहा होता। इसलिए शायद रखिए, सिस्टम को लड़ना ठीक है, लेकिन हथियार से नहीं, विचारों से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ऐसी ही सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां, स्टोरियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।